मेहुल, उठ जा बेटा, 6 बज गए। सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। और आज मैं मेहुल के स्कूल लंच के लिए बना रही हूँ सैंडविच। वो रात को बोल के सोया था कि मम्मा मुझे सैंडविच बना के देना, क्योंकि आज उसकी न्यू क्लास का फर्स्ट डे है। और आज वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि नई क्लास में जाने के लिए, तो एक आवाज़ में ही उठ गया और अभी फटाफट से नहाने के लिए भी चला गया। फ्रूट में मैं उसे देख रही हूँ स्ट्रॉबेरी, जो उसने कल ही मंगवा ली थी अपने पापा से कि मुझे स्ट्रॉबेरी लेके जानी है, तो उसके पापा लेके आए। एंड मैं दूध भी बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो सिर्फ दूध पी के जाएगा, ब्रेकफास्ट नहीं करता है। तब तक मेहुल नहाने गया है, तब तक मैं उसका बिस्तर समेट लेती हूँ। जो भी सामान वगैरह मन फैला रहता है रात का, वो सब सेट कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है भैया। आज जल्दी उठ गए हैं तो काम हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे तो 12 बज ही जाती है। एंड यहाँ आज मेहुल इतना खुश है कि खुशी खुशी से जा रहा है, नहीं तो ये इतनी मुश्किलों से उठता है। मेहुल के जाने के बाद मैंने की थोड़ी सी योगा करने की कोशिश, जो कि मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मेहुल जाता नहीं है। जिस दिन स्कूल पहले छुट्टियाँ चल रही थी तो मैं खुद ही लेट उठती थी, आज तो जल्दी उठ गई तो टाइम बहुत है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी योगा कर लेते हैं, एंड योगा के बाद नहा लेंगे। एंड अब मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा के बाद फिर मेरा काम है चाय बनाने का, और किचन के काम शुरू हो जाएंगे। वो टाइम हो गया है 7:45 बज गए। आज मैं जल्दी रेडी हो गई, नहीं तो मैं 8 बजे से पहले तो नहाती ही नहीं हूँ, इतना टाइम हो ही जाता है। लेकिन मेहुल के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, अब तो डेली का यही, डेली जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊंगी। तो यहाँ चाय बनकर रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैं मंदिर में पूजा करने से पहले ही चाय चढ़ा करके चली गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो चाय तब तक बॉईल होगी अच्छे से, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। चाय बनकर रेडी हो चुकी है और हस्बैंड वेट कर रहे हैं चाय का, तो चलो साथ में बैठकर चाय पी लेते हैं और फिर आराम से घर के काम कर लेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, चाय पियेंगे, और फिर काम तो करना ही है। फिर हस्बैंड अपना नहाएंगे और मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी। एंड लेकिन उससे पहले किचन के बहुत काम हो जाते हैं। तो अभी मैं चाय वाय पी के थोड़ी देर गप्पे वप्पे लड़ा के आ गई हूँ किचन में आके पहले मैंने को आटा गूंदना था। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आटा नहीं था, तो फिर सबसे पहले आटा गूंदने का काम है। फिर किचन के जो चाय वाले बर्तन हैं फिर वो धोने होते हैं मुझे। फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ अगर टाइम होता है, अगर नहीं टाइम होता तो फिर मुझे जो किचन के अंदर जितना काम होता है या बाहर के जो काम फैले होते हैं, कहीं चादर पड़ी है, कहीं कपड़े पड़े हैं, वो सारा समेटना रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अपनी कमरे की बेडशीट वगैरह सेट करने के लिए, और बिस्तर बिस्तर सारे समेट दिए हैं। पापा के रूम की बेडशीट बाद में सेट करूँगी, क्योंकि पापा अभी टीवी देख रहे हैं, तो पापा बैठे हैं नहीं तो गुस्सा करेंगे। और अभी हाँ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धुल चुके हैं। चलो कपड़ों को सुखाने के लिए डाल देते हैं, लेकिन दोबारा फिर से धुलेंगे, क्योंकि एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फटाफट से कपड़े धो देती हूँ। एंड लाइट भी बार बार जाती है आती है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से सूख जाएंगे, तो एक चक्कर हम भी घुमा देते हैं। और ये बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है कि मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें धोती हूँ ना तो टाइम बड़ा कंज्यूम जो होता था ना पहले मेरा, तो बड़ा ही सेव हो जाता है, क्योंकि इधर से मैं किचन के काम कर लेती हूँ, यहाँ कपड़े डाल देती हूँ, तो इतने में कपड़े धुल जाते हैं, इतने में मेरे किचन के काम हो जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम सेविंग फार्मूला है, क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनानी होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं, मन को भी पढ़ाना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। एंड पहले मैं जॉब करती थी तभी मैंने मशीन ले ली थी, और ये ना सच्ची में बड़ा मेरे को फ़ायदा हो जाता है, और विंटर्स में तो और भी ज़्यादा। तो 9 बज चुके हैं और कपड़ों को सुखा के मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड ने बोला था कि आलू बॉईल कर दो, आलू के परांठे खाने हैं, तो मैंने देखा तो आलू बॉईल हुए नहीं थे, तो आलू को तो दोबारा से मुझे स्टीम दिलवानी पड़ेगी। यहाँ पर आलू को मैं दोबारा से स्टीम दिलवा देती हूँ, तब तक मैं मम्मी के रूम की जाके बेडशीट वगैरह सेट करके आती हूँ, क्योंकि पापा बाहर आ चुके हैं टीवी देखकर। तो यहाँ मम्मी के रूम में आ गई हूँ, बेडशीट वगैरह सेट करनी है, बिस्तर लपेटने हैं और सारे काम वाम करने हैं। आज तो मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो फिर मैंने बेडशीट सबसे पहले चेंज की। तो ये सारे काम मुझे जल्दी जल्दी से करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर मेड आंटी आ जाती है 10 बजे तक, और फिर मुझे किचन के भी काम करने होते हैं। तो यहाँ फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, जहाँ मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और फिर बीच में फटाफट से मैं कैमरा लेके घूमी नहीं, क्योंकि लेट हो रहा था हस्बैंड को, तो वो बोल रहे हैं कि फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे, जिसके मैंने बताया आपको आलू बॉयल करे थे। आलू के अंदर मैंने प्याज कट कर दिया है, सारा बैटर वैटर बना लिया अच्छे से, मिर्ची विर्ची डाल के। तो हस्बैंड की डिमांड है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। आलू का परांठा बन रहा है टेस्टी टेस्टी।
तो यहाँ हस्बैंड करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, तब तक मैं अपनी किचन में जो है काम कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में ब्रेकफास्ट बनाया है। वो वाले बर्तन भी हैं, पापा ने और मम्मी ने बाद में चाय पी थी, तो वो वाले बर्तन भी धोने हैं। तब तक बर्तन धो लेती, किचन साफ़ हो जाएगी। फिर बनेगी सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने छोले बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। जो हरे वाला छोलिया होता है ना, वो बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद मम्मी और पापा मिलकर बनाएंगे सब्ज़ी। एंड यहाँ पापा अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, और अभी हस्बैंड जो है ब्रेकफास्ट करके चले गए। मेड आंटी आई हुई है काम करने के लिए, तो मेड आंटी काम करिए, तब तक मैं ऊपर से फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काम हो जाएगा। इतने मम्मी किचन में है, और किचन में मम्मी बनाने वाले हैं सब्जी है। मम्मी अभी सब्जी कट कर रहे हैं, क्योंकि पापा कभी कभी पापा का मन करता है ना सब्जी बनाने का, तो पापा बनाने लग जाते हैं, और कभी कभी नहीं करता है तो नहीं बनाते हैं। तब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, मेरी आंटी काम कर लेगी, बस उसके बाद मेरा ज़्यादातर काम ख़त्म ही हो जाएगा। बस फिर जब मम्मी सब्जी बना लेगी, उसके बाद फिर एक बार फिर से किचन साफ़ करूँगी, और फिर मेरा काम ख़त्म। और इतने करते करते मेरे को 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएगी। तो पापा चले गए हैं किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए मम्मी के साथ। और पापा को ना अपने हाथ की सब्ज़ी बनाने का ज़्यादा ही टेस्ट आता है, तो पापा बोलते हैं कि मैं ही बना लूँगा, क्योंकि अभी समर चल रहे हैं, तो पापा शॉप पे कम ही जाते हैं। पापा बोलते हैं कि मैं अपना घर पे रहूँगा, और अपना सब्ज़ी वब्जी बनाने का उनको बहुत ही ज़्यादा शौक है। तब तक मैं ये जो थोड़े कपड़े जो पहले मैंने डाले थे ना सुखाने के लिए, वो सूख चुके हैं। गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, तो मैं उनको उतार करके ले आई हूँ। और फिर इधर मैंने वीडियो भी लैपटॉप पर लगाई हुई है अपलोडिंग के लिए, फेसबुक के लिए। तो तब तक मैंने कपड़े समेट लिए, और जो बीच बीच में किचन में जाके थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी करवा लेती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 11:30, और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। पापा चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके शॉप पर, और मम्मी भी अपना अंदर आराम से टीवी देख रहे हैं। तो मैं फटाफट से जो ब्रेकफास्ट वाले बर्तन है ना, पापा मम्मी ने बाद में किया है ब्रेकफास्ट, तो वो वाले बर्तन धो लेती हूँ। सब्ज़ी बनाई थी, वो वाले बर्तन भी हैं, सब्ज़ी बनाने में भी लग जाते हैं, एंड किचन भी साफ़ करनी होती है। बस उसके बाद जा कर के मैं थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, और फिर मेरे को बनानी है दूसरे चैनल के लिए वीडियो। तो यहाँ मैंने दोबारा से मशीन लगाई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, तो फिर मुझे 2 बार आज धोने पड़े। तो वो भी धुल चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको ही सुखा लेती हूँ, उसके बाद किसी और काम में लगूँगी। फिर ये तब तक सूख जाएंगे ना कपड़े। सर्दियाँ तो है नहीं जो देर लगती है सूखने में, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जल्दी ही सूख जाते हैं कपड़े। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 1, और अभी मेरा टाइम हो चुका है वीडियो बनाने का। तो 1 बजे से लेके 2 सवा 2 बजे तक का ही टाइम होता है, जब मैं बीच में वीडियो शूट करती हूँ। इसके बाद फिर मैं एडिटिंग भी करनी होती है, तो कभी कभी शाम को एडिटिंग कर लेती हूँ, कभी कभी मैं अगर टाइम मिलता है तो पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं आज अंदर शूट कर रही हूँ रूम में, नहीं तो कभी ड्राइंग रूम में करती हूँ ना, तो बाहर से बहुत बहुत ज़्यादा शोर आता है। एंड यहाँ वीडियो बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में वाटरमेलन काटने के लिए, और मेहुल भी आ चुका है स्कूल से। आपको पता है कि मेहुल स्कूल से आता है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से वाटरमेलन काट देती हूँ। फिर मेहुल आएगा, वाटरमेलन खाएगा, फिर रोटी बना दूँगी। हाँ जी मम्मा। आज तेरी फेवरेट चीज़ है, क्या मम्मा? एक तो वाटरमेलन, हाँ जी मम्मा। और दूसरा दाल मखनी। नहीं। क्या? गैस कर। पहले तो गर्मियों में आता था, तुझे क्या मिलता था? आइसक्रीम। यस। दोपहर के 3 बज चुके हैं, और हस्बैंड भी आ गए हैं, और पापा भी आ चुके हैं। तो यहाँ मैं सबके लिए लेकर आई हूँ वाटरमेलन। सबसे पहले खाएंगे वाटरमेलन, उसके बाद खाएंगे रोटी। हमारे घर में जो वाटरमेलन है ना, वो रोटी के बाद नहीं खाया जाता है, हमेशा खाना खाने से पहले ही खाया जाता है, क्योंकि मम्मी बोलते हैं कि इसके बाद पानी नहीं पीते हैं तो पेट जो है ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम जो वाटरमेलन है या खरबूजा जो भी होता है, वो हमेशा हम खाना खाने से पहले ही खा लेते हैं। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, और यहाँ मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी, तो मैं अपनी टांगों को दबा रही थी, और साथ के साथ मेहुल को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि उसका आज फर्स्ट डे है। तो बहुत ज़्यादा होमवर्क तो मिला नहीं है उसे, लेकिन वो बुक रीडिंग कर रहा था, क्योंकि उसे अभी नया नया शौक चढ़ा है नई बुक्स को पढ़ने का। थोड़े दिन बाद ही उससे मैं बोलूँगी ना कि चल पढ़ ले, तो वो पढ़ेगा भी नहीं, कहेगा नहीं मुझे मन नहीं है। लेकिन अभी वो मुझे बोल रहा है कि मम्मा आपकी टांग में दर्द हो रहा है, चलो मैं पढ़ते पढ़ते आपकी टांग को दबा देता हूँ। तो मैंने उसे मना कर दिया, नहीं पढ़ते हुए कभी भी लक्ष्मी आप सरस्वती को हाथ लगाते हो, उसके बाद मेरे पैरों को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ाई करो। तो शाम के 7 बज चुके हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। पहले मैंने मेहुल को पढ़ाया, तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा चलो अभी आज रीडिंग करनी है, तो थोड़ा कम ही पढ़ा दिया मैंने उसे। और आज कपड़े प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धुले ज़्यादा थे तो प्रेस भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। समर्स में ये होता है कपड़े प्रेस करने वाले बहुत होते हैं, विंटर्स में ना हैवी कपड़े हो जाते हैं तो प्रेस नहीं होते इतने ज़्यादा, लेकिन समर्स में ये बहुत काम हो जाता है, मेरा बढ़ जाता है। इसके बाद बस किचन में जाऊँगी, फिर डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज मैंने डिनर बनाए हैं पुलाव, और बस पुलाव खाएंगे और बस आज का काम ख़त्म।
तो यहाँ मैंने अपना डिनर कर लिया और करवा दिया सबको। अब मैं आ गई हूँ किचन में रात के बर्तन धोने के लिए बस अभी, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मुझे बनाना है मैंगो शेक, क्योंकि फरमाइश है कि मैंगो शेक पीना है आज। तो फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर हम बाहर गली में तो एक तो राउंड काट के आएंगे, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है खाना। फिर मैं आके मैंगो शेक बनाऊँगी, फिर मैंगो शेक पियेंगे और फिर हमारा गुड नाइट। सो गाइस, तो रात के 11 बज चुके हैं और हम पी रहे हैं मैंगो शेक, और हस्बैंड यहाँ मूवी देखते देखते अपना मैंगो शेक एंजॉय कर रहे हैं। तो आज आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट, बाय बाय।